नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उप प्रधान के पति और बेटों ने हिस्ट्री सीटर की पत्थरों से पीट पीट कर की हत्या। उधारी के पैसों के विवाद में हुआ खून। डूंगरपुर ने मनाया अपना 334वां स्थापना दिवस। वागड़ महोत्सव में गूंजे जयकारे और झिल मिलाया गैपसागर। बांसवाड़ा में पागल कुत्ते ने मचाया आतंक। 4 घंटे में 35 लोगों को बनाया शिकार। बांसवाड़ा में मां की ममता हुई शर्मसार। अस्पताल के पालन गृह में नवजात को छोड़कर भागी मां। डूंगरपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सिमलवाड़ा उप प्रधान के पति और बेटों पर एक हिस्ट्री सीटर की बेरहमी से हत्या का आरोप है। शनिवार रात धंबोला थाना क्षेत्र में सड़क किनारे हिस्ट्री सीटर का लहूलुहान शव मिला। पुलिस को मौके से खून से सने पत्थर भी मिले हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पैसे के विवाद में उप प्रधान के पति और बेटों ने हिस्ट्री सीटर को पत्थरों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी फिलहाल फरार है। डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। सिमलवाड़ा उप प्रधान के पति और उनके 3 बेटों ने हिस्ट्री सीटर भूपेंद्र सिंह की पत्थरों से पीट पीट कर हत्या कर दी। रविवार सुबह सड़क किनारे खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव के पास ही भूपेंद्र की बाइक खड़ी मिली और वहीं 3 बड़े पत्थर खून से सने हुए पाए गए। सूचना मिलते ही धंबोला थाना अधिकारी मोहम्मद रिजवान खान पुलिस टीम और एफएसएल यूनिट के साथ मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और हत्या के मामले में सिमलवाड़ा उप प्रधान के पति जीवराम आहारी और उनके 3 बेटों विपिन कमल उर्फ बंटी और राजनारायण उर्फ जीतू के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया। मृतक की पत्नी मीनाक्षी ने पुलिस को बताया कि जीवराम ने उसके पति से 3 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन पैसे वापस नहीं कर रहा था। इसी बात को लेकर दोनों में कई बार झगड़ा हुआ। शनिवार रात भूपेंद्र बाइक पर जा रहा था, तभी आरोपियों ने रास्ता रोककर उस पर हमला कर दिया और पत्थरों से बेरहमी से पीट पीट कर उसकी जान ले ली। पुलिस के अनुसार भूपेंद्र सिंह धंबोला थाने का हिस्ट्री सीटर था, जिस पर हत्या, लूट, डकैती, अपहरण और फायरिंग जैसे करीब 15 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। वारदात के बाद आरोपी परिवार फरार हो गया है। पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश में जुटी है। इस हत्या ने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया है, जबकि गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। कल रात्रि को सूचना मिली थी कि सिमलवाड़ा से लिखी जाने वाला मुख्य रोड के ऊपर एक व्यक्ति की लाश पड़ी है, जिसमें मौके पर जाकर देखा तो वो व्यक्ति भूपत सिंह उर्फ भूप सिंह निवासी लिखी पड़ी होना पाया, जो पुलिस थाना धंबोला का हिस्ट्री सीटर भी है। घटना के बारे में पता किया तो उसी गांव के जो लोग हैं, जीवराम वगैरह जो लोग हैं, उसके बच्चे, उन्होंने घटना कारित करना हुआ है। उसकी पत्नी ने रिपोर्ट दी है। जीवराम और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ और उसके बच्चों के खिलाफ उसने ये रिपोर्ट दी है, जिस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर लाश का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और अग्निशमन किया जाएगा। डूंगरपुर जिले का 734वां स्थापना दिवस इस बार बेहद धूमधाम से मनाया गया। वागड़ महोत्सव के तहत शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। गैपसागर झील पर दीपदान हुआ और रात में आकाश आतिशबाजी से जगमगा उठा। राजा वीरमल रावल द्वारा बसाए गए इस ऐतिहासिक शहर की शान में लोक कलाकारों, विद्यार्थियों और जनता ने मिलकर रंग भरा। डूंगरपुर जिले का 734वां स्थापना दिवस रविवार को ऐतिहासिक उल्लास और परंपरा के साथ मनाया गया। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन राजा वीरमल रावल द्वारा बसाए गए इस शहर की नींव को याद करते हुए पूरा डूंगरपुर उत्सव के रंग में रंगा नजर आया। वागड़ महोत्सव के तहत जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और नगर परिषद के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। दोपहर 3:30 बजे लक्ष्मण मैदान से विशाल शोभा यात्रा रवाना हुई, जो तहसील चौराहा, कुरियाला दरवाजा, पुराना हॉस्पिटल, सोनिया चौक और दर्जीवाड़ा होते हुए गैपसागर की पाल पहुंची। शोभा यात्रा में सजे धजे घोड़े, ऊंट, पुलिस बैंड और विभिन्न स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थी आकर्षण का केंद्र बने। महिला एवं बाल विकास विभाग की महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संध्या काल में गैपसागर की पाल पर दीपदान का आयोजन हुआ, जिसमें स्काउट्स, विद्यार्थियों और शहरवासियों ने हजारों दीप जलाकर झीलों को झिलमिल दीपों के बीच आस्था और आनंद का अद्भुत संगम देखने को मिला। इसके बाद नगर परिषद की ओर से बादल महल में आकाशीय आतिशबाजी का शानदार प्रदर्शन हुआ, जिससे पूरा शहर रोशनी में नहा गया। रात को लक्ष्मण मैदान में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया,
जहां लोक कलाकारों ने घूमर, चक्री, कालबेलिया और चरी नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों और नृत्य से दर्शकों का मन मोह लिया। इस मौके पर पारंपरिक खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई। कार्यक्रम में जिले के जनप्रतिनिधि, अधिकारी और हजारों की संख्या में नागरिक शामिल हुए, जिन्होंने इस दिन को गौरव और गर्व के साथ मनाया। बांसवाड़ा में एक पागल कुत्ते ने 4 घंटे में करीब 35 लोगों को काट कर घायल कर दिया। इनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम लगातार उपचार में जुटी हुई है। प्रशासन से ग्रामीणों ने जल्द इस पागल कुत्ते को पकड़ने की मांग की है। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र से रविवार को एक ऐसी खबर आई जिससे पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। डाबली मॉल गांव और आसपास के इलाकों में एक पागल कुत्ते ने आतंक मचा दिया। महज 4 घंटे के अंदर इस कुत्ते ने 35 से ज्यादा लोगों को काट कर घायल कर दिया। इनमें छोटे बच्चे, महिलाएं, युवा और बुजुर्ग सभी शामिल है। गांव के लोगों के मुताबिक सुबह करीब 7 बजे कुत्ते ने सबसे पहले खेत की ओर जा रहे एक किसान पर हमला किया। इसके बाद वह बेकाबू हो गया और गलियों, रास्तों और घरों में लोगों पर झपटने लगा। ग्रामीणों ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वह भागकर दूसरे मोहल्ले में लोगों को काटता चला गया। डाबड़ी मोल गांव में 11 लोग घायल हुए, जबकि आसपास के अन्य गांवों से 24 लोग जिला अस्पताल पहुंचे हैं। जिला अस्पताल के डॉक्टर राजेंद्र चौधरी ने बताया कि सभी मरीजों को समय पर एंटी रेबीज इंजेक्शन दिया गया है और घायलों की हालत स्थिर है। डॉक्टरों की टीम लगातार इलाज में जुटी है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है, ताकि पागल कुत्ते को पकड़ा जा सके और आगे किसी बड़ी अनहोनी को रोका जा सके। कुत्ते के हमलों से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और गलियां सुनसान हो गई है। पुलिस और पशु चिकित्सा विभाग की टीमें अब गांवों में तलाश कर रही है, ताकि इस पागल कुत्ते को जल्द पकड़ा जा सके। आज आबापुरा एरिया से हमारे पास 11 मरीज आए हैं और टोटल 35 मरीज डॉग बाइट के आए हैं और ये केस जो है यूजुअली होते नहीं हैं और हमने सभी मरीजों को उनका उपचार दे दिया है, वैक्सीन लगवा दी है और अब हम ये तहकीकात कर रहे हैं कि और भी केस आते हैं या नहीं। ये 2 घंटे के अंदर अंदर आ गए सारे। ये टोटल 35 केस आए हैं अलग अलग एरिया से। सीरियसली इंजर्ड तो कोई भी नहीं है, लेकिन क्योंकि आवापुरा से 11 केस आए हैं तो ये एक सिग्निफिकेंट मामला है। ये सभी लोग शामिल हैं इसके अंदर। सभी का इलाज कर दिया है, उनको वैक्सीन लगवा दी है और वो अपने घर जा चुके हैं और अभी कोई सीरियस मरीज कोई भी नहीं है। आर.के. चौधरी है, मैं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बांसवाड़ा एमजी हॉस्पिटल से। बांसवाड़ा से आई इस खबर ने इंसानियत को झकझोर दिया है। एक मां ने अपनी कोख की मासूम को अस्पताल के पालन गृह में छोड़ दिया और वहां से फरार हो गई। बच्ची के रोने की आवाज ने अस्पताल स्टाफ को चौंका दिया। मासूम को तुरंत डॉक्टरों की निगरानी में भर्ती कराया गया है। अब पुलिस उस महिला की तलाश कर रही है। बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल के पालन गृह में सोमवार सुबह एक नवजात बच्ची को छोड़कर उसकी मां फरार हो गई। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 9:30 बजे अस्पताल परिसर में बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। अस्पताल के कर्मचारियों ने जब पालना गृह के पास जाकर देखा तो वहां एक मासूम बच्ची कपड़े में लिपटी पड़ी थी। तुरंत नर्सिंग स्टाफ ने बच्ची को उठाया और उसे अस्पताल के SNCU वार्ड में भर्ती कराया। डॉक्टरों के अनुसार बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है। फिलहाल उसे निगरानी में रखा गया है। इस घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि फुटेज में एक महिला अस्पताल परिसर में प्रवेश करती दिखाई दी है, जो कुछ ही मिनट बाद बिना बच्चे के बाहर निकलती है। इसी आधार पर पुलिस उस महिला की पहचान करने में जुटी है। यह घटना पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रशासन ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची सुरक्षित है और उसे शिशु संरक्षण केंद्र को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ममता को शर्मसार कर देने वाली इस घटना ने एक बार फिर समाज के उस चेहरे को उजागर किया है जहां मजबूरी और बेबसी इंसानियत से बड़ी हो जाती है। डूंगरपुर में कार्तिक शुक्ल एकादशी के पावन अवसर पर श्रीनाथ मंदिर में तुलसी विवाह का भव्य आयोजन हुआ। सनातन धर्म समिति के तत्वाधान में हुई इस धार्मिक कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम जी की शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मंदिर परिसर में माता तुलसी और शालिग्राम का विधिवत विवाह संपन्न हुआ। भजन कीर्तन और आरती से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। डूंगरपुर में रविवार को कार्तिक शुक्ल एकादशी के शुभ अवसर पर श्रीनाथ मंदिर गेपसागर की पाल पर तुलसी विवाह का आयोजन श्रद्धा और भक्ति के माहौल में संपन्न हुआ। सनातन धर्म समिति के तत्वाधान में आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में सैकड़ों भक्तजन, महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। सुबह से ही श्रीनाथ मंदिर को फूलों और रोशनी से सजाया गया।
वर पक्ष की ओर से भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम जी को मुरलीधर मंदिर से गजराज पर सवार कर शोभा यात्रा के रूप में रवाना किया गया। शोभा यात्रा शहर के पुराने इलाकों से होती हुई जयकारों, भजनों और उत्साह के साथ गेपसागर की पाल स्थित श्रीनाथ मंदिर पहुंची। वर पक्ष में शामिल पुरुषों ने भगवा साफा पहनकर शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाई। मंदिर परिसर में वधु पक्ष की ओर से माता तुलसी का तोरण कर स्वागत किया गया। पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न कराया गया। विवाह के बाद भक्तों ने आरती उतारी और भगवान के जयकारे लगाए। कार्यक्रम में भजन मंडलियों ने सुंदर भक्ति गीत प्रस्तुत किए, जिससे वातावरण पूर्णतः आध्यात्मिक हो गया। विवाह संपन्न होने के बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। आयोजकों ने बताया कि यह आयोजन हिंदू धर्म की परंपरा और आस्था का प्रतीक है, जो समाज में एकता, प्रेम और धार्मिक सौहार्द का संदेश देता है। तुलसी विवाह के साथ ही देवउठनी एकादशी का पर्व भी संपन्न हो गया, जिससे मंदिरों और शहर भर में उल्लास और उत्सव का माहौल छा गया। बांसवाड़ा जिले के लिए बड़ी खुशखबरी है। फलवा स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक के तहत क्वालिटी सर्टिफाइड घोषित किया है। यह उपलब्धि जिले के स्वास्थ्य तंत्र की उत्कृष्ट कार्य प्रणाली और समर्पण का प्रमाण है। बांसवाड़ा जिले के फलवा गांव से आई यह खबर जिले के स्वास्थ्य तंत्र के लिए गौरव का विषय बन गई है। फलवा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक के तहत प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र केंद्र स्तर पर हुई कठोर बाह्य मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद प्रदान किया गया। फलवा पीएससी ने 90.35% का उत्कृष्ट स्कोर प्राप्त किया, जो न केवल जिले के बल्कि पूरे राजस्थान के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य संस्थानों का मूल्यांकन, सेवा गुणवत्ता, स्वच्छता, प्रयोगशाला प्रबंधन, मरीज सुविधा, प्रसव कक्ष व्यवस्था और रिकॉर्ड संधारण। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य संस्थानों का मूल्यांकन, सेवा गुणवत्ता, स्वच्छता, प्रयोगशाला प्रबंधन, मरीज सुविधा, प्रसव कक्ष व्यवस्था और रिकॉर्ड संधारण जैसे अनेक मानकों पर किया जाता है और फलवा पीएससी ने इन सभी मानकों पर शानदार प्रदर्शन किया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौर ने कहा कि यह उपलब्धि जिले की पूरी स्वास्थ्य टीम के समर्पण और गुणवत्तापूर्ण सेवा देने की भावना का परिणाम है। उन्होंने बताया कि अब लक्ष्य जिले के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों को भी इसी श्रेणी में लाना है। कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर भरत राम मीणा ने बताया कि राजस्थान के जिन 3 संस्थानों को यह राष्ट्रीय प्रमाणन मिला है, उनमें बांसवाड़ा का फलवा पीएससी भी शामिल है, जबकि अन्य 2 उदयपुर के सारेरा और राजसमंद के पीपल नागर है। प्रभारी डॉक्टर लोकेश डामोर ने कहा कि यह अनुभव जिले के अन्य केंद्रों को भी तैयार करने में मदद करेगा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उप प्रधान के पति और बेटों ने हिस्ट्री सीटर की पत्थरों से पीट कर की हत्या। उधारी के पैसों के विवाद में हुआ खून। डूंगरपुर ने मनाया अपना 334वां स्थापना दिवस। वागड़ महोत्सव में गूंजे जयकारे और झिल मिलाया गेपसागर। बांसवाड़ा में पागल कुत्ते ने मचाया आतंक। 4 घंटे में 35 लोगों को बनाया शिकार। बांसवाड़ा में मां की ममता हुई शर्मसार। अस्पताल के पालन गृह में नवजात को छोड़कर भागी मां। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।